हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। ठीक है बेटा। और हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एसिड बेस, ठीक है, अम्ल क्षार, और ये सारा पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। पहला तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा, लेकिन हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो हम इसमें पढ़ेंगे अब। ठीक है। अम्ल क्षार जब हमने पढ़े थे, उसकी पीएच वैल्यू भी होती है। क्या होती है? पीएच वैल्यू भी होती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले लिखते हैं पीएच पैमाना होता क्या है। जैसे तुमने कभी भी विलयन में जैसे एसिड है तो H+ आयन देता है, और बेस है यानी OH- आयन देता है। तो इसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक ने एक पैमाना दिया था। क्या दिया था? पैमाना दिया था। इसे कहते हैं पीएच पैमाना। क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, हेडिंग डालो पीएच पैमाना। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो पीएच पैमाना। पीएच पैमाना। ठीक है। तो पीएच पैमाना होता क्या है, यानी किसी भी विलयन में, ठीक है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है। यानी क्या है, तो सबसे पहले लिखो किसी विलयन में, पहले डेफिनेशन लिख लो। पहले थोड़ा ये लिखो, इस पैमाने को, सबसे पहले लिखो इस पैमाने सोरेनसन ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। किसने दिया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। इसमें जो पी होता है जी, ठीक है, पी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। क्या बताता है बेटा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। तो लिखो इसमें पी, ठीक है, पी ऐसे लिखो पीएच में, ऐसे लिखो पीएच में पी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसका अर्थ होता है ये, यानी इसका पीएच का जो होता है उसको हम बोलते हैं पमांस। क्या बोलते हैं? पमांस। ठीक है। तो पीएच को हम पमांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी को हम पमांस भी बोलते हैं, पमांस। ठीक है। क्या बोलते हैं? पमांस बोलते हैं। पमांस का अर्थ क्या होता है? पमांस का अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो लिख दो पमांस जर्मन भाषा का शब्द है। पमांस जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। तो ये पैमाना सबसे पहले किसने दिया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने पीएच पैमाना दिया था। पी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। पी किसका है? पी को हम पमांस भी कहते हैं, जो जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है बेटा? जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। अब लिखेंगे हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पीएच पैमाने की। ठीक है। लिखो अब डेफिनेशन, किसी
किसी विलयन में, किसमें, विलयन में, किसी विलयन में हाइड्रोजन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना, ठीक है, एक पैमाना प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसे pH पैमाना कहते हैं, जिसे pH पैमाना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? pH पैमाना कहते हैं, ठीक है। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना प्रयुक्त किया जाता है, जिसे pH पैमाना कहते हैं। अब ये pH पैमाना दिया किसने था? वैज्ञानिक सोरेनसन ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। तो अब ये हम pH पैमाना बना लेते हैं। पहले इतना रफ कर लो बेटा, इस तरह नोट करो, फिर रफ करते हैं। अब बनाओ pH पैमाना। ये रफ कर लो पहले। अब बनाते हैं pH पैमाना, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ लिख लेते हैं हम pH पैमाना, pH पैमाना, ठीक है। अब बनाओ pH पैमाना। ये लिया हमने, pH पैमाना ले लिया बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पैमाना। क्या हो गया? पैमाना, ठीक है। अब इसमें इधर लिख देते H प्लस आयन, इधर लिख देते OH माइनस आयन, ठीक है। बीच में हमने लिख दिया 7। कितना लिख दिया? 7, ठीक है। इसे यहाँ भी लिख सकते हैं 7 को। और यहाँ से हमने 0 से 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर लेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या दिया था? ये क्रम दिया था, ठीक है। संख्या दी थी, कितनी ली थी उन्होंने? 0 से 14 तक। किसने? सोरेनसन ने, ठीक है। 0 से 14 तक एक संख्या ली थी और एक पैमाने पे अंकित की थी। और पैमाने पे अंकित करने के बाद उन्होंने बताया कि जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है बेटा, कितनी होती है? 7 से कम होती है, वो तो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो लिख लो, यहाँ लिख दो। अब सबसे पहले जिसका मान, ठीक है, जिसका मान pH मान, ऐसे करो, जिसका pH मान, ठीक है, pH मान 7 से कम होता है। कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। तो इधर लिख दो अम्लीय। कैसे होते हैं? ये सभी अम्लीय है। कैसे हैं? अम्लीय है, ठीक है। इधर लिख दो क्षारीय, ठीक है। यानी तो क्या है? एक तरफ अम्लीय और एक तरफ क्षारीय। जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। जिसका मान pH मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। ऐसे लिखो, अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब pH वैल्यू कितनी हो सकती है? pH वैल्यू यानी किससे? 7 से कम हो। कैसी हो बेटा?
pH वैल्यू 7 से कम हो, pH वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, ठीक है। और ना ऐसी डायरेक्ट लिखा रहने दो तुम, ठीक है। pH वैल्यू 7 से कम होता है तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब pH वैल्यू कितनी हो सकती है, pH वैल्यू हमारी 6.9 तक अगर हमारी pH वैल्यू है तो वो कैसा है पदार्थ, वो अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है बेटा, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। अब जिसकी pH वैल्यू, ठीक है, 7 होती है, एक विलयन होता है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, ठीक है। तो नंबर डाल के लिख लो, नंबर 1, नंबर 2, जिसका pH मान 7 होता है। कैसा होता है, जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है, वह उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है। अब ये हमारा ये पैमाना पर इस पे ये 7 आया, ठीक है। क्या आया, ये 7 आया। अब 7 मान किसका होता है, जल का होता है। यहाँ लिख लो बेटा जल, ठीक है। जल की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये यानी उदासीन होता है जल, ना तो अम्लीय प्रकृति का होता है और ना क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है बेटा। तो ये है क्या है हमारा pH पैमाने पर 7 पे, ठीक है। अब आगे लिखते हैं हम क्षारीय विलयन, नंबर 3। क्षारीय विलयन कौन होते हैं, जिसका pH मान, ऐसे लिखो, जिसका pH मान कैसा होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, कैसा होता है, अधिक होता है, तो वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। कैसा होगा बेटा, वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो लिख दो अधिक होता है, वह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो एक एक नंबर में क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आते हैं, ठीक है। अब जिसका मान, मान लो किसी का मान, मान लो ये दिया है, मैंने ये लिख दिया 7.1, तो ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति में आ गया, ठीक है। किसी में आ गया, क्षारीय प्रकृति में हो गया। और किसी का मान 6.9 तक लिखा हुआ है, 6 पॉइंट जैसे 9 और लगा दिया, 9 कर दिया, ठीक है। तो क्या है, ये किस में आएगा, फिर भी ये किस में आएगा, अम्लीय प्रकृति में आएगा ये, ठीक है। यानी इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा, ठीक है। और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, वो क्षारीय यानी बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये सभी बेटा इसमें आते हैं। तो जिसका pH, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन मतलब H+ आयन और OH- आयन, किसी विलयन में H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता देखने के लिए, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, अम्ल में और क्षार में 2 भागों में इनको विलयन को बांट दिया था, ठीक है। अब उन्होंने इसके आधार पर एक पैमाना बना दिया था। पैमाना में नंबर लिए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और इधर लिए थे 14 तक। जिसका pH मान 7 से कम होता है, कैसा होता है बेटा, 7 से कम होता है, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे अम्लीय प्रकृति के, ठीक है। और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो कैसे होते हैं, हमारे क्षारीय प्रकृति के विलयन होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, कभी कभी 7 pH मान आता है, 7 pH मान आता है, तो ये उदासीन होते हैं, ना तो ये अम्लीय होते हैं और ना ये क्षारीय होते हैं। जैसे जल, हमारा एग्जाम्पल में लिख सकते हो जल, ये कैसा है, हमारी उदासीन होता है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दिया था सबसे पहले। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो उन्होंने इसके आधार पर किसी विलयन में H+ आयन और OH- आयन की, जैसे किसी विलयन, तो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया था, ठीक है। फार्मूला है हमारा H+ आयन, कोष्टक में लिखोगे, फिर OH- आयन, ठीक है। ये क्या है, हमारे
यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी पीएच वैल्यू ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 10⁻⁻14। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको पीएच वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, फॉर्मूले के आधार पर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी होगी उसी आधार का वो विलयन होगा, जिसकी 7 से कम होगी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जिसकी वैल्यू 2 है या जिसकी वैल्यू 0 है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय अधिक होगा, अम्लीय कम होगा, अम्लीय नहीं होगा, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, जिसकी वैल्यू अम्लीय विलयन वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो वो प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो लिख दो यहाँ पर, पहले ये रफ कर लो बेटा। ठीक है, थोड़ा रफ कर लो, ये रफ कर देते हैं, फॉर्मूला लिख लो। तो लिखो इसमें अब, तो लिखो जिसका पीएच मान, लिखो जिसका पीएच मान 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। जिसका पीएच मान 0 होता है वो है अधिक प्रबल अम्ल होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो क्या है, जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्या होगी बेटा, जिसकी वैल्यू 0 होगी यानी सबसे कम होगी, वो अम्लीय कैसे होंगे, सबसे अधिक प्रबल होंगे, सबसे अधिक, यानी वो जला भी देंगे हमें। ठीक है, तो क्या है, जिसकी वैल्यू 0 होगी तो वो कैसे होंगे, हमारे अम्लीय अधिक होंगे। कैसे होंगे, अधिक अम्लीय होंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है, जैसे कभी आता है क्षारी वैल्यू का है, जिसकी पीएच वैल्यू 14 होगी। ठीक है, वो अधिक क्षारी होंगे। इसमें उल्टा है। ठीक है, तो लिखो जिसका पीएच मान 14 होगा वो है अधिक क्षारी होगा। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि अधिक क्षारी कौन होगा, पीएच मान दे देंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो यानी सबसे पहले कौन, जिसका मान सबसे अधिक है वो अधिक प्रबल क्षारी है। ठीक है, और जिसका मान कम है वो कम प्रबल क्षारी, वो कम क्षारी है। ठीक है, जो अधिक मान होता है पीएच मान वो अधिक क्षारी होता है। ठीक है, तो जिसका पीएच मान 14 होगा वो अधिक क्षारी होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे 8 है कम क्षारी होगा, उससे 9 पर पहुंच जाएंगे अधिक क्षारी। ठीक है, फिर उससे अधिक क्षारी, फिर 11 पर पहुंचे उससे अधिक क्षारी, फिर 12 पहुंचे उससे अधिक क्षारी, और 13 पे अधिक क्षारी, और 14 पे होगा प्रबल क्षारी यानी सबसे अधिक क्षारी। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने पीएच पैमाने के आधार पर ये डेफिनेशन हमारी दी थी। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो दैनिक जीवन में हमारे क्या होता है जब हम पीएच मान इसका कम होता है या अधिक होता है। ठीक है, अब देखो तुमने वर्षा देखी होगी, वर्षा। ठीक है, अब बोर्ड में पूछ लेते कभी अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या होती है, जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा हो जाती है फिर। ठीक है, अब देखो लिखो जिसका पीएच मान
5.6 से कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है बेटा। अब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अम्ल वर्षा कब होती है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वो क्या है, वर्षा एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, वो क्या करने लगती है, अम्ल बरसाने लगती है। क्या करने लगती है, अम्ल बरसाने लगती है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे पीएच मान है, इसमें है 5.6, अब मान लो ऑब्जेक्ट में आएगा 5.2, 5.4 या 5.7। ठीक है, तो क्या लगाओगे हम, अम्लीय वर्षा कब होगी, जब 5.6 से कम होगा। क्या होगा, 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट में आ गया ये 5.2 आ गया। क्या आ गया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया उनने 5.2। ठीक है, दूसरा लिया, दूसरा बना दिया उनने 5.7। तीसरा लिया सी बना दिया उनने 5.9। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा कब होगी, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा हमारा ए। क्या होगा, ए, क्योंकि 5.6 से कम, जब हमारा मान पीएच मान 5.6 से कम हो, तो किस में आ रहा है, 5.2 में आ रहा है, तो ये 5.6 से कम है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये होते ही हमारी अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब कभी कभी जैसे हमारे जीवन में आता है दांत, ठीक है, दंत क्षय। दंत क्षय कैसे होता है हमारा, दंत क्षय समझो इसको, जैसे हमारे पीएच, ठीक है, हमारे मुख का जो मुंह का पीएच होता है वो 5.5 होता है। कितना होता है बेटा, 5.5 होता है। अब इससे कम जब होने लगता है पीएच मान, तो हमारे दांतों में जो इनेमल होता है ना, वो टूट टूट के गिरने लगता है। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले मुख का पीएच मान, मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5। ठीक है, 5.5 होता है। अब 5.5 से जैसे ही कम होता है पीएच मान, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही हमारी जो अम्ल, जैसे 5.5 से कम होगा तो अम्लीय अधिक होगा। ठीक है, जब अम्लीय अधिक होगा तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो टूट के गिरना, यानी हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा, क्षय होने लगता है। तो ये हमने पीएच मान। ठीक है, इसी प्रकार तुमने देखा होगा, जैसे चींटी डंक मार देती है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी काट लेती है, ठीक है, चींटी काट लेती है, या कोई ततैया डंक मार देती है तो क्या होता है, तो उसमें क्या है, उसमें भी एसिड होता है। तो एसिड हमारे शरीर में जाते ही वो क्या करने लगता है, जलन करने लगता है, फॉर्मिक अम्ल होता है इसमें। ठीक है, तो ये सभी हमारे इससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये 10th की वीडियो बेटा, और इसको पढ़ते रहना अच्छे से।